बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम को आप नाज़रीन ने आखिर तक देखना है और हमारे इस वीडियो लॉग के दो सेगमेंट होंगे। एक हमारा सेगमेंट होगा इमरान खान से मुलाकात की खबर है। हुकूमत एक बड़ा फ़ैसला करने जा रही है, लेकिन जहां हुकूमत बड़े फ़ैसले पे गौर कर रही है, वहीं हुकूमत की तरफ से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका, एक बड़ा झटका पहुंचाया गया है और उस धचके के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौड़ें भी लगी हैं। तो एक तो सेगमेंट होगा पाकिस्तान से जुड़ी सियासी जो खबरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे जो ईरान इसराइल जंग जारी है और इस जंग में जो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो कशीदगी है, खित्ते में कशीदगी की जो आग है वो कम होने के बजाय ये मज़ीद जो खित्ते के ममालिक हैं उन्हें अपनी लपेट में ले रही है। ईरान की तरफ से अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ एक खौफनाक प्लान का ऐलान किया गया है। वो प्लान क्या है और एक्चुअली ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ करने क्या जा रहा है। और फिर एक अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है। वो ऐलान क्या है, कुछ और भी ख़बरें हैं इस कशीदगी से जुड़ी जिनकी तफसीलात भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहला सेगमेंट कशीदगी से मुतल्लिक जो अहम डिटेल्स हैं, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। अब ईरान का ये जो हमला है, इसे बड़ा और खौफनाक और ख़तरनाक हमला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस हमले में ईरान की तरफ से अपने जो ख़तरनाक मिज़ाइल हैं, जिन्हें खुर्रम शहर मिज़ाइल का नाम दिया गया है, जिसका वज़न बताया जाता है कि 30 टन वज़नी ये मिज़ाइल हैं और इसकी जो लंबाई बताई गई है वो 13 मीटर जो है इस मिज़ाइल की जो है वो लंबाई बताई गई है। और ये जो मिज़ाइल है ईरान का, जो कि 4 मिज़ाइल इसराइल पर जो है वो ईरान की तरफ से फायर किए गए हैं, ये 1 टन वज़नी जो वार हेड है, उन वार हेड को भी अपने साथ ले जा सकता है। और ये जो 4 वज़नी और खौफनाक तरीन, ख़तरनाक तरीन जो मिज़ाइल ईरान ने इसराइल पे इस्तेमाल किए हैं, इसमें एक तो जो इसराइल के कैपिटल तल अवीव में जो अमेरिका का जो हेडक्वार्टर है उनकी अफवाज का, उसको टारगेट किया गया है। जो तल अवीव का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया गया है। इसराइली फ़िज़ाइया का जो एक एयरबेस है उसको भी टारगेट किया गया है। तो ये जो 30 टन वज़नी जो मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया है, इसकी आवाज़ से मुतल्लिक भी बताया गया है कि 16 गुना ज़्यादा इसकी आवाज़ होती है और ये अपने टारगेट को 10 से 15 मिनट में जाके हिट करता है। अब ईरान की तरफ से ये जो 4 मिज़ाइल वज़नी फायर किए गए हैं, जो कि ईरान का सबसे खौफनाक और ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल है, ये 10 से 12 मिनट में जो है आप देखें कि ये तल अवीव में जाके अपने टारगेट को जो है वो निशाना बना रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की आबदोज़ की तरफ से ईरान का जो बहरी जंगी बेड़ा था जिसको टारगेट किया गया, और अब तक भी इसमें 100 अफराद जो कि उस बहरी बेड़े के डूबने के बाद, तबाह होने के बाद लापता हैं, इस पर ईरान की तरफ से बदला लेने का ऐलान किया गया था। और ईरान की तरफ से कहा गया था कि इसका जो नतीजा है, इसके जो नताइज हैं, वो अमेरिका इसराइल को जो है वो इसके नताइज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। अब हुआ ये है कि जंगी बहरे बेड़े की तबाही का ईरान ने बदला ले लिया है और खलीज फास के शुमाल में जो अमेरिकी ऑयल टैंकर था उसे ईरान की तरफ से जो है वो टारगेट किया गया है मिज़ाइल के ज़रिए। और ये जो निशाना है अपने हदफ पे जाके लगा है ईरान के मिज़ाइल का। और इसमें बताया गया है कि अभी तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमेरिकी ऑयल टैंकर में अभी तक जो है वो जो आग है वो भड़की हुई है। लेकिन ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं वो अभी तक ईरान के इस दावे की कि ईरान ने अमेरिकी टैंकर को तबाह किया है, इस दावे की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। कुछ देर के बाद हो सकता है कि इसकी तस्दीक की खबर भी सामने आ जाए, लेकिन अभी तक ये ईरान का दावा जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो रजीम चेंज से मुतल्लिक कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि जो कुर्द अस्करियत पसंद जो ग्रुप है वो अमेरिका के साथ, ट्रंप इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है। और ये बताया गया था कि ये जो कुर्द अस्करियत पसंद जो कुर्द हैं, ये ईरान के अंदर दाखिल होकर वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो अब तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है कि तुर्की की जो ईरानी अस्करियत पसंद जो कुर्द हैं उनकी मुकम्मल निगरानी तुर्की कर रहा है, उन पर नज़र रखी हुई है। क्योंकि तुर्की का ये कहना है कि ये जो कुर्द अस्करियत पसंद हैं, अगर ये ईरान में दाखिल हो के
वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं और रेजीम चेंज की कोशिश की जाती है, मज़ीद ईरान को अदम इस्तेहकाम करने की कोशिश की जाती है ईरानी अस्करी पसंद कुर्दों की तरफ से, तो ये ना सिर्फ जो ईरान की कौमी सलामती है उसके लिए ख़तरा होगा, बल्कि ख़ित्ते के लिए, ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी ईरानी अस्करी पसंद का ये जो इक़दाम होगा ये खौफनाक और ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि बरतानिया की तरफ से अपने 4 जदीद जो लड़ाका त्यारे हैं, टाइफून त्यारे, उन्हें कतर में तैनात करने का फैसला किया गया है। अब आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में हमने आपको ये बताया था कि ईरान की तरफ से मगरबी ममालिक को ये बाकायदा तौर पे अल्टीमेटम वार्निंग दी गई है कि अगर मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक या बरतानिया इस जंग में शामिल होता है तो इसके नतायज उन ममालिक के लिए जो ईरान इसराइल जंग में शामिल होंगे, इसराइल को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए बड़े ख़तरनाक और बड़े खौफनाक हो सकते हैं। तो इस अल्टीमेटम के बावजूद, ईरान की धमकी के बावजूद, वार्निंग के बावजूद बरतानिया की तरफ से अपने 4 जदीद टाइफून जो त्यारे हैं उन्हें कतर में तैनात करने का फैसला किया गया है। यानी जो कोशिशें सफारती सतह पे की जा रही हैं कि ख़ित्ते में जो कशीदगी है, इस कशीदगी की हवा को कम किया जाए, लेकिन ये कशीदगी कम होने की बजाय जो इक़दामात, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कशीदगी जो है मज़ीद आग पकड़ती जो है वो चली जा रही है। अब इस कशीदगी को लेके कतर ने एक फ़ैसला किया है। कतर की तरफ से जो LNG की पैदावार थी उसे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है कि जब तक हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं आ जाते, जब तक जंग कशीदगी ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक कतर की तरफ से LNG जो कोई पैदावार है उसको मुकम्मल तौर पे बंद जो है वो कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ईरान के ऊपर हमला किया गया, उस हमले के बाद चाहे ईरान का बहरी बेड़ा था, चाहे ईरान की वो क़यादत थी, सुप्रीम लीडर थे, ईरान के शहर तेहरान को और ईरान के बहरी जो ताकत है उसको टारगेट किया गया। तो ईरान की तरफ से वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया गया है कि जो दुश्मन है जिसने ईरान के ऊपर हमला किया है आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, ईरान की तरफ से कहा गया है कि दुश्मन को अंजाम तक पहुँचाए बगैर, दुश्मन को जब तक ईरान जो है वो अंजाम तक नहीं पहुँचाएगा ये जंग ख़त्म नहीं होगी। ना जंग ख़त्म होगी, ना ही किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे, ना इसराइल के साथ और ना ही अमेरिका के साथ। अब ईरान का मकसद क्या है, ईरान के अहदाफ क्या हैं? ईरान के जनरल की तरफ से मकसद भी बता दिया गया है, ईरान के जो अहदाफ हैं वो भी बता दिए गए हैं। ईरान की तरफ से बताया गया है कि अपने अहदाफ के हसूल तक ईरान ये जंग जारी रखेगा और हदफ ये है और मकसद ये है कि अमेरिका जो है उसे शदीद जो है वो ज़रब जो है वो ईरान ने पहुँचानी है। अब ये जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को शदीद ज़रब पहुँचाएगा, शदीद नुकसान पहुँचाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से, ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से भी यही ऐलान किया गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो ताकतवर जो हमले हैं, ईरान के ख़िलाफ़ जो ताकतवर ऑपरेशन है, चाहे वो इसराइल का है, चाहे वो अमेरिका का है, वो शुरू होना बाकी है। और अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया था कि जो अगले अहदाफ के लिए जो हमले अमेरिका की तरफ से इसराइल की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ शुरू किए जाएंगे वो ज़्यादा तेज़ भी होंगे, वो ज़्यादा ख़तरनाक भी होंगे और उसमें जदीद जो असलिया है, जो मिज़ाइल है, जो बम है, वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जब ये ऐलानात सामने आ रहे होंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या जो कशीदगी है क्या वो कम हो सकती है, क्या ख़ित्ते में जो कशीदगी है वो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। अब नाज़रीन पाकिस्तान पे वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इस कशीदगी से जुड़ी जो पाकिस्तान से जुड़ी एक अहम खबर है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं और फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो दस्तयाबी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आया है। अपनाए हुर्मस को जो बंद करने का ईरान ने ऐलान किया है, वैसे तो अमेरिका कहता है कि अपनाए हुर्मस पे अमेरिका का कंट्रोल है, लेकिन ईरान इसकी तरदीद करता है। ईरान कहता है कि हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इस आबनाए हुर्मस में जो कशीदगी चल रही है, जो जंग, जो लड़ाई चल रही है, इसको लेकर जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो दस्तयाबी या जो फराहमी है उसकी वजह से अब पाकिस्तान इस तजवीज़ पे गौर कर रहा है कि वर्क फ्राम होम की जो तजवीज़ है उसका फ़ैसला किया जाए, उसका ऐलान किया जाए, ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो खपत है वो खपत भी कम हो और जो दस्तयाबी पे क्वेश्चन मार्क आएगा उस क्वेश्चन मार्क के नतीजे में पाकिस्तान में जो तलब और रसद है उसमें कमी देखने को मिले जब वर्क फ्राम होम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये इस प्रपोज़ल पे गौर तो किया जा रहा है कि लोगों को बजाय अपने दफातर में, सरकारी दफातर में, निजी दफातर में आने की बजाय अपनी गाड़ी पे, अपने मोटरसाइकिल पे, उन्हें घर पे रहकर जो है वो काम करने का जो है वो
फ़ैसला हुकूमत करे। देखते हैं इस तजवीज़ के ऊपर हुकूमत क्या और कब तक ये फ़ैसला करती है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को जो आज एक झटका लगा है या हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की जो दौड़ें लगवाई हैं, उसमें नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने आज कौमी असम्बली से और सेनेट से जो तरमीमी बिल है नैब तरमीम का, उससे बड़ी आसानी के साथ पास करवा लिया है। अब नैब तरमीम का ये बिल क्या है? नैब तरमीम का बिल ये कहता है कि जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मियाद है, मुलाजमत है, उसमें हुकूमत जो है वो मज़ीद 3 साल की तौसीह कर सकती है। और इस बिल में जो एक लिमिट है कि कितने करप्शन की तहकीकात नैब करेगा, उसको भी जो है एक टेक्निकल तरीके से जो सालाना जो मतलब एक माली जो तरीकाकार होता है कि कितने आपके जो है वो करेंसी ऊपर गई है या जो एक माली सूरत-ए-हाल होती है, उसके साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अब जो नैब कोर्ट में फ़ैसला होगा, नैब कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आप इस्लाम अपना हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती थी ना हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, अब वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, बल्कि वो अपील जो है वो वफाकी आईनी अदालत में जो है वो दायर की जाएगी। तो ये भी एक फ़ैसला जो है वो किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी तरमीम हैं जिनकी डिटेल जो है वो सामने आना बाकी है। लेकिन पार्लियामेंट से, सेनेट से, कौमी असम्बली से इन नैब तरमीम को मंजूर करवाने के बाद कसरत राय के साथ हतमी जो सिग्नेचर है, यानी एसेंट के लिए सदर पाकिस्तान को जो है इस बिल को, इस कानून को जो है भिजवा दिया गया है। अब आ जाते हैं खान साहब की मुलाकात की बात कर लेते हैं। 2 खबरें नाज़रीन इमरान खान साहब की मुलाकात से जुड़ी। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि आज खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पहुंचे थे, किसी की मुलाकात जो है वो आज इमरान खान साहब के साथ नहीं हो सके। जुमेरात का दिन भी मुलाकातों का दिन होता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो बहन है उज़मा खान साहबा, उनकी तरफ से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई पटिशन दायर की गई है। अब इस पटिशन में इमरान खान साहब की हमशीरा उज़मा खान साहबा ये कहती हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को मुंतकिल करके अल-शफ़ा इंटरनेशनल में वहाँ पे खान साहब का जो तिबी मुआयना होना है, उस्मा खान ये कहती हैं कि खान साहब का वो तिबी मुआयना जो है, खान साहब के ज़ाती मुआलजीन को भी उस मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है वो शामिल किया जाए। ना सिर्फ इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनको इस मेडिकल तिबी मुआयने में शामिल किया जाए, बल्कि उज़मा खान साहबा ने यह भी कहा है कि जो फैमिली के लोग हैं, जो बहनें हैं, जो इमरान खान साहब के अजीज़ हैं, उन्हें भी इस मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान जब उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा तो इमरान खान तक उन्हें भी, फैमिली के लोगों को भी रसाई दी जाए। अब आज ये दरख्वास्त उस्मा खान साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। रजिस्ट्रार ऑफिस की स्क्रूटनी करेगा, इस पर एतराज़ात लगने हैं, एतराज़ात नहीं लगने, उसके बाद जो भी सूरत बनती है, अगर एतराज़ लगते हैं या एतराज़ नहीं लगते, दोनों सूरतों में दरख्वास्त अदालत में लगेगी और अदालत इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला करेगी कि आया कि इस पर आगे जो है वो क्या किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, जो अगली खबर है इमरान खान साहब की मुलाकात से मुतल्लिक कि अहम शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मांग ली। अब ये क्या मामला है? ये नाज़रीन मामला ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असीर क़यादत है, जो कि कोट लखपत जेल में कैद हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें जनाब यास्मीन राशिद साहबा हैं, जिसमें मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा हैं, जिसमें जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, जिसमें जनाब इजाज़ चौधरी साहब हैं, वो चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब। इन पाँचों लोगों ने आज एक पैगाम अपने वकील तैमूर मलिक के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुँचाया है। और उस पैगाम में क्या कहा गया है? उस पैगाम में एक तो तहरीक इंसाफ की असीर क़यादत का ये कहना है कि एक तो जो हुकूमत की पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, हुकूमत उस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करे। और दूसरा, इस पैगाम में शाह महमूद कुरैशी साहब ने हुकूमत से ये कहा है कि उन्हें इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। ख़ित्ते में जो कशीदगी है, ख़ित्ते के जो हालात हैं, ख़ित्ते की तेज़ी के साथ तब्दील होती जो सूरत हाल है, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ये चाहते हैं कि उनकी मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ करवाई जाए। और इस मुलाकात की इजाज़त शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत से मांगी है। अब देखते हैं कि ये जो बात प्रपोज़ल शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आया है, इसने खलबली तो मचाई है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के असीर क़यादत के इस दरख्वास्त के ऊपर शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त देती है, या फिर जैसे कुछ हफ्तों से, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि किसी की मुलाकात खान साहब के साथ मुलाकात को इजाज़त नहीं मिलती, तो क्या शाह महमूद कुरैशी के साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा? उनकी दरख्वास्त पे उनकी मुलाकात की जो इजाज़त उन्होंने मांगी है, उस पर हुकूमत क्या फ़ैसला करती है? तो ये नाज़रीन हमारी ख़बरें, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की। पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।